हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। ज़्यादातर हम जब भी ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हम दो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब एक्सेल में हमारा डेटा बिल्डअप होता है और आउटलुक के थ्रू हम उस डेटा को मेल के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं कोई फाइल बिल्डअप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को कंप्लीट फाइल ही किसी को मेल करनी है, तो हम बहुत इजीली उसको एज एन अटैचमेंट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे अटैचमेंट फॉरवर्ड नहीं करना होता, मुझे सिर्फ एक्सेल का डेटा यहाँ से पिक करके आउटलुक के अंदर पेस्ट करना होता है और मैं सिर्फ उस डेटा को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमें देखने पड़ते हैं। लाइक मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर है और मैं चाहता हूँ ये रोज़ एंड कॉलम्स का डेटा यहाँ से मैं पिक करूँ और अपनी आउटलुक मेल के अंदर मैं फॉरवर्ड कर सकूँ। लाइक मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये डेटा अरेंज हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसके आसपास जो रोज एंड कॉलम्स बन के आ रहे थे वो नहीं आ रहे, या मैं उन रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पे व्यू नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे किया जाएगा वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो ये डेटा हमारे पास इंसर्ट होता है टेबल फॉर्म में, लेकिन विजिबल हो रहा है एक टैबुलेटेड फॉर्म में, जैसे मैं कुछ टैब्स के साथ इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब इन टैब्स की वजह से क्या हो रहा है कि ये मेरे को पूरा अपीलिंग नहीं लग रहा या इंटरेस्टिंग व्यू नहीं आ रहा उसके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में हम टेबल पे कर्सर रखेंगे कहीं पे भी और यहाँ टेबल सिलेक्शन बटन आएगा हमारे पास। मैं इस टेबल सिलेक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ और टेबल सिलेक्शन बटन के बाद मैं इसमें जो शॉर्ट मेन्यू आ रहा है इस मेन्यू में से चूज़ करूँगा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे जाके मैं पिक कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स, और जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो हमारी टेबल के आसपास एक कंप्लीट बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे इसके अंदर फॉलो कर सकता हूँ कि अगर इन केस मैं इस बॉर्डर को नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ तो दूसरा तरीका है टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन टैब के अंदर हमें मिलेगा बॉर्डर्स, जहाँ पे मैं अगेन ऑल बॉर्डर्स नाम का फीचर चूज़ करूँगा और फिर से मेरे पास बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर इन केस ये दोनों तरीके से ही मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाहता या मैं नहीं चाहता कि मैं आउटलुक के अंदर आके ही चेंजेस करूं, मैं ऑलरेडी क्रिएटेड चेंजेस को उठाना चाहता हूं, तो ऐसा काम भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इस टेबल को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं इसकी जगह पे एक्सेल पे जाके ऑलरेडी जो हमारे पास एक्सेल का डेटा है मैं उसी को बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने एक्सेल की शीट को बॉर्डर्स अप्लाई करे, उसको सेलेक्ट किया डेटा को और कॉपी कर लिया। अब इस कॉपी डेटा को जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो बॉर्डर्स के साथ मेरे पास पेस्ट होगा। अब यहाँ पे डेटा ऑड नहीं लग रहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के साथ आ रहा है, जिसके उसके आसपास बॉर्डर्स भी आ रहे हैं और एक सिस्टमैटिक आउटपुट हमारे पास बिल्डअप हो रहा है। तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन हमारे सामने अराइज होती है कि हम डेटा एक्सेल से पिक कर रहे हैं, लेकिन जब आउटलुक पे आता है तो आउटलुक पे वो अनमैनेज्ड फॉर्मेट में आ रहा है या टैबुलेटेड फॉर्म में आ रहा है और मेरे पास ऐसे बॉर्डर्स नहीं दिख रहे, तब वहाँ पे हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।